तो गाइस मैं हुंग तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई जे उसो क्वालिफाई कर चुके हैं किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल्स के लिए। एंड जे उसो का क्वालिफाई करना या जे उसो का कुछ भी मेजर जीतना हमेशा एक चीज़ की तरफ लीड करता है, एंड वो है डिसलाइक्स। यूट्यूब की राइवलरी जे उसो के साथ खत्म नहीं होने वाली है, ये है एक्चुअल में लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग। एंड ये मैं इस न्यूज़ के लिए शाउट आउट देना चाहूँगा रेसल सीरीज़ को। भाई ने इंस्टाग्राम पे ये वाली न्यूज़ शेयर की है, तो ये आप देख सकते हो कि लाइक डिसलाइक रेशियो जे उसो के टूर्नामेंट विक्ट्री का यहाँ पे 7.8 के लाइक्स है, 25.8 के डिसलाइक्स हैं, यानी कि लगभग 75% डिसलाइक्स हैं एंड 25% सिर्फ लाइक्स हैं। एंड ये जो है स्क्रीनशॉट कुछ 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले का है, तो ये अभी तक आंकड़ा बदल चुका होगा। एंड आपको पता ही है कि जब पता लग जाता है लोगों को तो डिसलाइक्स उसके बाद डबल ट्रिपल होने में टाइम नहीं लगता। तो फिलहाल 25,800 तो डिसलाइक्स हैं एंड 8,000 के अराउंड मान लो भाई तुम लाइक्स हैं। 75% है ये लाइक डिसलाइक का रेशियो। तो जे उसो की हेट रेट जो है भाई वो खत्म नहीं हुई है। मैंने खुद भी अपने वीडियो के नीचे नोटिस किया कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जे उसो के जीतने से। लोगों के अलग अलग रीजन से, कुछ चाहते थे कि फिन बैलर जीते, कुछ चाहते थे कि एले नाइट जीते, कुछ चाहते थे कोई भी जीते बट जे उसो ना जीते, बिकॉज जे उसो से लोग बोर हो गए इतने टाइम में। WWE जो इतना एक्सट्रीम पुश दिया था इनको पिछले कुछ महीनों पहले, तो लोग उससे बोर हो चुके हैं। इसलिए जे उसो कोई भी जीतते हुए नहीं देखना चाहता, ना यूट्यूब पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जे उसो को सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड जे उसो जानते हैं इस चीज़ को, इसीलिए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे आए दिन ट्रोल करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे इन्होंने क्राउन की इमोजी डाली अपने स्टोरी पे, नीचे वो जो नया कमेंट वाला ऑप्शन आया, फीचर आया, उसके नीचे जे उसो हंस भी रहते हैं, यानी कि वो खुद ट्रोल कर रहे हैं फैंस को। तो मुझे नहीं पता कि आपको अच्छा लगा जे उसो का जीतना या फिर नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई है, इसलिए डिसलाइक्स भाई जे उसो खा रहे हैं फिर से भयंकर वाले। और ये डिसीजन WWE का लोगों को पसंद नहीं आया। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है जेड कारगिल को लेके। क्या जेड कारगिल टकली हैं? लाइक जेड कारगिल क्या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक्सपोज हो गई? आप में से बहुत से लोग भाई मुझे ये वीडियो भेज रहे हैं एंड ये फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह भेज रहे हैं। एंड यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि भाई जेड कारगिल के जो बाल हैं वो उतर गए, यानी कि जो जेड कारगिल के बाल थे वो कभी रियल बाल ही नहीं थे। जेड कारगिल टकली हैं क्या? ये क्या पंगा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझो, जेड कारगिल के बाल कभी ओरिजिनल थे ही नहीं। लाइक जेड कारगिल के ये वाले जो बाल हैं, ये ब्लॉन्ड हेयर्स, ये कभी भी रियल नहीं थे। जेड कारगिल ये विग पहन के चलती थी। जेड कारगिल लेकिन टकली भी नहीं है, बाल्ड भी नहीं है। जेड कारगिल के जो हेयर्स हैं वो छोटे छोटे हेयर्स हैं। आप इस दूसरे एंगल से देखोगे तो आपको दिखेगा जेड कारगिल के हेयर्स है लेकिन छोटे छोटे हैं। एंड देख के पता चलता है कि शायद ये ब्लैक हेयर्स हैं, हल्के हल्के हेयर्स हैं। हालांकि हो सकता है कि वो अंधेरा जो है विग के नीचे उस कारण भी ऐसा लग रहा हो, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जेड कारगिल टकली तो नहीं है, सी इज नॉट बाल्ड। एंड मुझे ये चीज़ आज ही मालूम चली भाई, मुझे भी नहीं पता था कि जेड कारगिल के बाल रियल नहीं है। हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ नहीं जाता, लाइक क्या हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत से फीमेल सुपरस्टार्स पहले भी रह चुके हैं जिनके बाल छोटे हैं, तो ऐसा बहुत हो चुका है। लेकिन जेड कारगिल का अंदाजा ही नहीं लगा भाई कभी ये विग की तरह, मुझे तो पर्सनली नहीं लगा, ये मुझे आज पता चला। तो जेड कारगिल इज़ नॉट एक्चुअली बाल्ड, ये हल्के फुल्के ये छोटे बाल हैं इनके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यानी तो हो सकता है कि जेड कारगिल, आई डोंट नो भाई, अभी अंधेरा है या फिर छोटे बाल मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि जेड कारगिल जो ये बाल अपने कैरी कर रही थी इतने टाइम से, वो कभी रियल थे ही नहीं, वो एक विग था। एंड आज बॉज के कारण भाई जेड कारगिल के बाल उतर गए। हालांकि नो डिसरिस्पेक्ट, बट ये शॉकिंग है। एंड फैंस जब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते, किसी को पता नहीं होता, तो ये चीज़ बहुत ही सरप्राइजिंगली आती है। एंड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया भाई मैं। कहती हैं जेड कारगिल इसके ऊपर ट्वीट करके कि ऑल बिगेस्ट फेयर हैपेंड टुनाइट एंड आई थिंक आई एम स्टिल अलाइव, माई विग वॉन दो। कहती हैं कि ये मेरा बिगेस्ट फेयर था, यानी कि इनको डर रहता था भाई कि हमेशा से कहीं इनका विग उतर ना जाए। एंड आज भाई ये लाइव क्राउड के सामने, पूरी दुनिया के सामने ही हो गया। बट कभी समझ ही नहीं आया भाई, पता ही नहीं चला कि ये बाल फेक थे इनके। यार क्रेजी भाई, मतलब ये एक अभी चीज़ बहुत वायरल इंटरनेट पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एले नाइट की। एले नाइट के फ्यूचर को लेके भाई लोग वापस से क्वेश्चंस करने लगे। जब भी एले नाइट किसी प्रोमिनेंट मैच में होते हैं, किसी क्वालिफायर में या फिर कुछ जीतने की बात आती है, तो वहाँ पे एले नाइट हार जाते हैं। एंड उसके बाद लोग भाई एले नाइट के फ्यूचर की बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा, ये बंदा डूम हो गया भाई, खत्म हो गया, ये वो हो गया। वही चीज़ सेम चल रही है भाई कि एले नाइट को तो बर्बाद कर दिया, भूल जाओ कि एले नाइट वापस से कभी भी मेन टाइटल पिक्चर में आएगा, भूल जाओ कि एले नाइट वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। एंड दिस इज सो फनी भाई, लाइक इतने हफ्तों से रोमन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बीट करूंगा, चैंपियन बन जाऊंगा, ब्लड लाइन पेल दूंगा।
ले भाई घी खत्म हो गया। तो इतनी हवाबाजी एलए नाइट की बेचारे की काम नहीं आती है, क्योंकि WWE वाले उनको बुक नहीं करते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एलए नाइट को इन्होंने रून कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एलए नाइट वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल नहीं है भाई। WWE रून किया या नहीं किया वो तो बाद की बात है, लेकिन WWE वाले अगर इनको चैंपियन भी बना दे, तुम खुद से क्वेश्चन करो, चैंपियन भी बना दें तो ये वो वाली विक्ट्री हो गया कि अबे ले ले भाई, ले ले, तेरे लिए लोग इतने टाइम से रो रहे हैं, ये ले टाइटल ले ले, ये वो वाली विक्ट्री होगी। ये वो वेल डिजर्व्ड अर्नड विक्ट्री नहीं होगी जो कोडी रोड्स की थी, जो रोमन रेंज की थी, जो सीएम पंक की थी कि भाई हाँ भाई हम मेहनत कर रहे थे, हमने ये डिजर्व करा है तो हमें ये चैंपियनशिप मिली। ये वो वाली विक्ट्री नहीं होगी, ये खैरात वाली विक्ट्री होगी। तो खैरात वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने से बेटर है कि आप टैग टीम चैंपियनशिप जीतो, आप मिड का टाइटल जीतो, वो ज़्यादा बेटर होगा। ये नहीं कि फैंस चाह रहे हैं तो इसलिए दे दिया बाद में, क्योंकि उस चैंपियन की हालात बहुत ही गंदी होती है जिसको खैरात में चैंपियनशिप मिलती है। तुम देख लो भाई, जे उसो को देख लो, कोफी किंगस्टन को देख लो, ऐसे कितने सारे आपको पास्ट में देखोगे तो सुपरस्टार्स मिल जाएंगे जिनको बस फॉर्मेलिटी के लिए चैंपियनशिप दी गई एंड उसके बाद उनके हालात कुछ अच्छे रहे नहीं, कुछ बदल नहीं गया। तो वर्ल्ड चैंपियन बनने का मतलब ये नहीं कि एक टाइटल आपको दे दिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। टाइटल आपको एलिवेट करनी चाहिए ना, आप खुद टाइटल को एलिवेट करो, कुछ टाइटल आपको एलिवेट करे, लेकिन कुछ अंतर आएगा नहीं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि WWE ने रून कर दिया, लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोलूँगा कि एलए नाइट को अब अपनी नज़रें हटा लेनी चाहिए मेन टाइटल पिक्चर से, बिकॉज ही इज़ नॉट रेडी एंड आई डोंट थिंक ही विल एवर बी रेडी, बिकॉज अब उम्र हो गई है एलए नाइट की। हर सुपरस्टार मेन इवेंटर नहीं बन सकता एंड इट्स नॉट नेसेसरी। ये चीज़ बहुत नॉर्मल कॉमन है भाई। व्हाई इज दिस सो हार्ड टू अंडरस्टैंड? हर कोई क्यों मेन इवेंटर बने भाई? सब मेन इवेंटर बन जाए तो लोग सिर्फ शो का एंड ही देखें, मिड कार्ड देखना ही छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि किंग ऑफ द रिंग के डायरेक्शन को लेकर। किंग ऑफ द रिंग का डायरेक्शन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सुबह स्मैकडाउन रिव्यू में, रिएक्शन में भी हमने डिस्कस किया इसको। एंड अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेट सोचता हूँ। मुझे लगता है कि दो ही ऑप्शन हैं, या तो कि ओबा फैमी जीतेंगे या नहीं तो जे उसो जीतेंगे। स्ट्रेट सिंपल। मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगा है कि WWE वाले शायद एक्चुअली में ओबा फैमी को नाइट ऑफ चैंपियंस में जीता भी दें, शायद वो किंग ऑफ द रिंग बन भी जाए एंड वो समरस्लैम में रोमन को चैलेंज भी करें। फिर तुम बोलोगे भाई कि अब लेसनर के साथ मैच कैसे होगा? सही बात है, मुझे लगता है कि ओबा फैमी किंग ऑफ द रिंग बन सकते हैं एंड वो लेसनर को चैलेंज भी करेंगे समरस्लैम में, लेकिन नाइट 1 में, एंड वो लेसनर को वहाँ पे बीट करेंगे एंड लेसनर को रिटायर कर देंगे समरस्लैम मिनेसोटा में। देन नाइट 2 में वो रोमन को चैलेंज करेंगे एंड क्योंकि हमको मालूम है कि WWE वाले ओबा फैमी को रोमन से क्लियर नहीं हरा सकते हैं, ओबा फैमी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओबा फैमी जब रोमन को चैलेंज करेंगे तो ये एक आर्ग्यूमेंट बनेगा कि ओबा फैमी रोमन से नाइट 2 में इसलिए हार गया बिकॉज नाइट 1 में एक तो लेसनर के साथ इतना ब्रूटल मैच हुआ उसका, क्योंकि आखिरी मैच अच्छा होगा, ब्रूटल होगा, ऊपर से ब्लड लाइन ने रोमन की हेल्प करी। तो ऐसा WWE वाले चाहे तो दिखा सकते हैं कि मान लो लेसनर के मोरल लॉक में नाइट 1 में ओबा फैमी को पकड़ लिए, उसके बाद से ओबा फैमी का हाथ बहुत ही इंजर्ड हो गया एंड उसके बाद नाइट 2 में रोमन उसी हाथ को टारगेट किए जा रहे हैं, तो रोमन को तो एक अपर हैंड इजीली मिल जाएगा। लाइक ओबा फैमी वीक भी नहीं दिखेंगे एंड रोमन रेंस इस कारण जीत भी जाएंगे। उसके ऊपर से आप ब्लड लाइन को भी ऐड कर सकते हो, तो रोमन ब्लड लाइन की भी हेल्प ले लेंगे। रिसेंट में एक रिपोर्ट भी आई थी कि शायद ब्लड लाइन वाले वापस से रोमन को हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे में ब्लड लाइन की हेल्प, लेसनर के मैच का आफ्टर मैथ, पॉसिबल इंजर्ड आर्म या फिर कोई सा भी बॉडी पार्ट, जब इतना सब कुछ ओबा फैमी के सामने आएगा तो देन ओबा फैमी वीक नहीं लगेंगे एंड उसके बाद रोमन टाइटल भी रिटेन कर लेंगे एंड बाद में फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग फॉर्म ओबा फैमी रोमन की फ्यूड भी प्रोटेक्ट की जा सकती है इससे। तो ये हो सकता है मुझे लगता है, एंड सेकंड टाइम में जब मैच हो तो ओबा फैमी देन वहाँ पे जीत सकते हैं। आई थिंक ये बहुत लाइकली है, नहीं तो जे उसो कोडी के पीछे जाएंगे, वो ज़्यादा लाइकली, बिकॉज जेवॉन एवेंस एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, इन दोनों में से कोई भी मुझे वर्ल्ड टाइटल मैच में नहीं दिखता है समरस्लैम में। फिलहाल भाई आप बताना इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई लोग यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।